की जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, इस समय बीजेपी के ऑफिस के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। जैसे ही बीजेपी और महायुति ने डबल सेंचुरी मारी है और बीजेपी अकेले दम पे 125 से ज्यादा सीट कैसा लग रहा है? बीजेपी अकेले दम पे 130 सीटें ला रही है। ये तो हमारा और महाराष्ट्र का योग है और इस योग में हम खरे उतरे हैं। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अकेले दम पे उतनी सीटें ले आई है, पहली बार इस तरीके से इतनी सीटें लाई, पिछली बार 125 थी 2014 में, क्या हुआ है ऐसा कमाल? ये तो अभी झांकी है, लोकसभा बाकी है। तो ये बताइए, जो योगी जी का नारा चल रहा था यहाँ पर, न बटेंगे न कटेंगे, क्या वही चल रहा है? हम एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र की जनता को क्या कहेंगे जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया है? उनको धन्यवाद और भारत माता की जय, हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे, इतना भयंकर जो रिजल्ट आया है, बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है? उसमें तो हमारा जैसे वो एक है तो सेफ है और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई भी अभी झगड़ा नहीं करेंगे, सब एक रहेंगे कि अभी क्या कीमत है सबको समझ गया है। तो जैसे देवेंद्र फडणवीस जी अभी डिप्टी सीएम थे, तो आप चाहते हैं कि वो सीएम बने? वो अभी सीएम ही बनेंगे, हम लोग चाहते ही है। क्या काम क्या किया था ऐसे महाराष्ट्र की जनता ने? पूरा काम उसने किया। आज जो ये देख रहे हैं आप, ट्रेन देख रहे हैं, सब काम उसने किया है, तो देवेंद्र फडणवीस भी मांगता है। ये संजय राउत तो कह रहे हैं ऐसा जनादेश हो ही नहीं सकता। हमेशा बोलता ही है, वो पागल है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमने क्या, कांग्रेस ने ही किया, उन्होंने तुष्टीकरण किया है मुस्लिम वोटों का, वही हिंदू एकता एक तो अपील की गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा, एक मुफ्त उद्धव ठाकरे को किया जाएगा, इसीलिए हिंदू अपने आप एक हो गए। तो एक है तो सेफ है, बस यही काम था, उन्होंने हमारा काम कर दिया है। तमाम ये देखा जा रहा था कि मराठा समुदाय को जिस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मराठा समुदाय ने जिस तरीके से बम्पर वोट दिया है, क्या कहेंगे मराठा समुदाय? नहीं नहीं, वो तो सबको समझ में आ गया था। जरांगे जो है वो शरद पवार के नाम पे चल रहा था, शरद पवार के नाम पे वो चल रहा था, क्यों? इसीलिए अब उनको पता चल गया है कि असली नेता कौन है। ये बताइए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का? हम तो चाह रहे हैं फडणवीस बनेंगे। लेकिन जरूरत ही नहीं है, अभी देवेंद्र फडणवीस अभी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो 3 नारा दिया था, जय श्री राम, एक नारा बटेंगे तो कटेंगे, और एक सेंगे सेफ रहेंगे, तीनों नारा भी पूरा महाराष्ट्र में चला है, हरियाणा में चला। बम्पर बहुमत 220 पार हो गया। यस, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोगों ने जाना है कि बीजेपी के सिवा इधर कुछ होने वाला नहीं, बीजेपी इज मेन पक्ष है। ठाकरे को क्या कहेंगे जो छोड़ के चले गए थे? नहीं, उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हो रहा है। संजय राउत कह रहे हैं ऐसा जनादेश हो ही नहीं सकता है कि महाराष्ट्र की जनता की बात ही मत करिए, उसकी बात की कोई वैल्यू है ही नहीं, वो ऐसे बोलते रहेंगे। भाई साहब, संजय राउत तो मान ही नहीं रहे हैं ऐसे जनादेश को। संजय राउत जैसे लोग अब घर पे बैठना चाहिए, उसको हमने घर पे बिठाने का काम किया है। अगर वो बाहर निकलेंगे तो जो हमारा मोदी जी का, योगी जी का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, उसका ध्यान में रखना है। तो ये बताइए, जो आज जनादेश मिला है, इससे कितनी खुशी की लहर होगी? अब बीएमसी का भी चुनाव आएगा। ये तो झांकी है, लोकसभा बाकी है। ये लोकसभा को दिखाने के लिए ये विधानसभा का चुनाव हुआ है। 2019 में भी बहुमत बीजेपी और शिवसेना को मिला था। उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए उधर चले गए, आज क्या कहना चाहेंगे उनको? वो अपनी उद्धव ठाकरे जी ने अपनी औकात दिखा दी है। बाला साहेब ठाकरे जो हम लोग भगवान मानते थे, हिंदू हृदय सम्राट मानते थे, उनके नाम को बदनाम करने का काम किया है। उसका नतीजा, उसका फल उद्धव ठाकरे को मिल गया है। कह रहे थे मैं वक्फ बोर्ड को नहीं हटने दूंगा। हाँ, तो वह करे, तुम हट जाओ, वक्फ बोर्ड भी हटेगा और तुम भी हट गए। और वर्ली से बताया जा रहा है उनके बेटे पीछे चल रहे हैं। पीछे ही चलेंगे और पीछे ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और आगे काम करेगी। भारत माता की। 25 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा बीजेपी का, क्या चाहते हैं, कौन बने मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। भाई हो गया हाँ, हमारी ओर से आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनोज जायसवाल। जो देखिए, जो महाराष्ट्र का जो जनादेश है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी को ही मिला है। उनके विजन को मिला है, उनके विकास को मिला है, उन्होंने जो काम किया है उसको मिला है, इसलिए उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये जनादेश उन्हीं के लिए। सुबह सुबह हम कई ऐसे न्यूज चैनल देख रहे थे जो कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, ऐसे चैनलों को क्या कहना चाहेंगे? चैनलों को वो देखिए, उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपना अपना है। तो
वही एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। हर चैनल का अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना उनका जो एग्जिट पोल होता है। तो क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र की जनता जिसने इतना बड़ा जनादेश दिया है? ये 2019 में जो विपक्षियों ने विश्वासघात किया था, ये उसका उत्तर है 5 साल के बाद। आप इस बात को मानिए, क्योंकि उस वक्त भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को ही मिला था। सबसे बड़ा मैंडेट 105 106 भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपने लालच के लिए विपक्षियों से हाथ मिलाकर अपनी सरकार स्थापित की और 2-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, जिसमें आपको भी पता है विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ योगी जी आए थे, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है आपको कि इस नारे से जीत मिली है? हाँ, कहीं ना कहीं उसका भी फायदा हुआ है। एक है तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है। ये विकास की जीत है, देवेंद्र जी की जीत है, मोदी जी की जीत है। देश के कार्यक्रम को देख के देश की महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया है। हम एक है तो सेफ है। क्या कहना चाहेंगे जिस जनता ने आज इतना बड़ा जनादेश दिया है? ये बीजेपी की कार्य प्रणाली विजन बहुत कार्य काम किया है, लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है। इसलिए महाराष्ट्र ने दिल खोल के वोट दिया है बीजेपी और युति महायुति सरकार को, और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री 100% बनेंगे। संजय राउत कह रहे हैं मैं नहीं मानता ये जो नतीजा आ रहे हैं। कैसे हो सकता है कि बीजेपी 125 से ज्यादा ले आए? अरे बीजेपी की कार्य प्रणाली है, देश के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए विकास कार्यक्रम किए, सर्व जाति धर्म के लिए काम किया। यह है बीजेपी। उद्धव ठाकरे के लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम ऐलान कर दिया था। वो जान दो मुस्लिम। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज रिजल्ट देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, बहुत बड़ी जीत कार्यकर्ताओं के लिए। आखिर ऐसा क्या काम कर दिया है, इतना जादू जो सर चढ़ के बोल रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों के? अभी जादू के लिए बोले तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से लाड़की बहन योजना का जो लाभ हुआ है, बहनों ने एक तरफा पे फैसला लिया है, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 2019 में भी आप ही को समर्थन मिला था, बहुमत जनता ने दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे तो उधर चले गए थे। वही चूक हो गई थी, वही महाराष्ट्र जनता ने अब की बार सोचा कि अब की बार बड़ा विजय देना जरूरी है, तो कभी लास्ट टाइम जैसा ना हो जाए इसके लिए। तो तमाम आप लोगों को कहते हैं कि बीजेपी ने गद्दारी की है, उद्धव ठाकरे कहते थे, आज तो जनता ने आपको बहुमत दे दिया। अभी वो महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है कि किसने गद्दारी की थी और कौन गद्दार है, उन्होंने दिखा दिया है। जिस जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, उनसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं बहुत महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विजय दी है और बहुत बढ़िया फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पद के लिए अब बातचीत चल रही है, 25 तारीख को बताया जा रहा है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, किसे होना चाहिए मुख्यमंत्री? वैसे तो हमारा हाईकमान तय करता है, भाजपा का संसदीय बोर्ड, लेकिन हमारी ओर से देवेंद्र फडणवीस जी सही है। आपको चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी जी जरूर। यहाँ योगी जी आए थे, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है आपको कि इस नारे से जीत मिली है? हाँ, कहीं ना कहीं उसका भी फायदा हुआ है। एक है तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है। ये विकास की जीत है, देवेंद्र जी की जीत है, मोदी जी की जीत है। देश के कार्यक्रम को देख के देश की महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया है। हम एक है तो सेफ है।